बस्तर में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। दोनों ही दल जोर आजमाइश में लगे हैं और क्या कुछ इस वक्त समीकरण बन रहे हैं और सियासत क्या कह रही है बस्तर की, जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता नरेश मिश्र हमारे साथ जुड़ गए जगदलपुर से। नरेश, आज दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। एक तरफ जहां विक्रम उसेंडी बस्तर की अस्मिता और आदिवासी अस्मिता को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, वहीं तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बस्तर की हुंकार भरी है। क्या देखा जा रहा है दोनों दलों को लेकर के बस्तर की राजनीति में अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से? देखिए, आज नामांकन दाखिले का अंतिम दिन था और पहले चरण के चुनाव के साथ बस्तर में नामांकन दाखिल करने में पूरी ताकत दोनों दल के नेताओं ने झोंकी है। और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हों, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विक्रम उसेंडी हों और तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब एक मंच पर यहाँ दिखाई दिए। दिनेश कश्यप, क्योंकि कश्यप परिवार में उनकी टिकट काटी गई है, बावजूद इसके केदार कश्यप और जो दिनेश कश्यप थे वो भी नामांकन दाखिल में शामिल हुए। और जो कार्यक्रम भी रखा गया वो दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने उनको संबोधित किया और सीधे भूपेश बघेल को निशाने पर लिया। और साथ साथ जो सरकार जिस तरह से जो स्कीम का संचालन कर रही है उस पर कई बातें रखी और आरोप लगाए और इसके बाद वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसी तरह से भूपेश बघेल और जो वर्तमान उद्योग मंत्री हैं कवासी लखमा, साथ ही जो 8 विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं वो लगभग सभी विधायक वहां पर मौजूद रहे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहीं और सभी ने सीधा निशाना साधा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर, रमन सिंह के लिए। उन्होंने नान घोटाले से लेकर के चौकीदार चोर है जैसे जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर अमित शाह, मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री सभी को निशाने पर लिया भूपेश बघेल ने। तो व्यापक एक शक्ति प्रदर्शन और गहमा गहमी का माहौल बस्तर में दिखाई दिया और आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में यही नज़दीकी मुकाबला, आरोप प्रत्यारोप का दौर तृप्ति और देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आलोक दुबे जी मौजूद हैं, बस्तर इलाके के प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री पहुंचे, सारे बड़े चेहरे आप लोगों के यहाँ पर थे, तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था या एकजुटता दिखाने की कोशिश थी? एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि बस्तर अंचल में तेंदुपत्ता संग्रहण का मूल्य बढ़ाया गया है। 15 वस्तुओं को समर्थन मूल्य के दायरे में रखा गया है। बस्तर विकास प्राधिकरण में पहली बार स्थानीय लोगों की भर्ती की जा रही है। इस प्रकार केंद्र सरकार की विफलताएं और प्रदेश सरकार की 2 महीने की जो उपलब्धियां हैं उन सब को लेकर हम जनता के बीच इस लोकसभा चुनावी समर में जाने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमें प्राप्त होता रहे। जी, हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी भूपेश बघेल ने जो निशाना साधा, दीपक बैज ने भी मुन्ना भाई प्रकरण हो उसको लेकर के कई तरह की, जबकि उस मामले में निर्वाचन आयोग में शिकायत भी हुई है। तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कटाक्ष का दौर शुरू हो गया है चुनाव से पहले। चूँकि चुनावी समर है इसलिए आरोप प्रत्यारोप का चलना जाहिर है और मुनासिब भी है। और जो सच्चाई आज देश के सामने है, चाहे वो राष्ट्रीय परिदृश्य में हो चाहे राज्य स्तर पर हो, जो वास्तविकता जनता के सामने है उसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप लोगों ने दीपक बैज को मौका दिया, एक नया चेहरा है, विधानसभा में ज़रूर वो जीतते रहे हैं, कितना असर होगा उसका, कितना फ़र्क पड़ेगा? और जो परंपरागत और दिग्गज चेहरे थे, फिर लखेश्वर जी हों, कवासी लखमा जी हों, इन लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। तो क्या ये लोकसभा के मुकाबले पे एक नया प्रयोग इसको माना जाए या ये माना जाए कि एक युवा चेहरे को, ट्राइबल फेस को प्रमोट करने की कोशिश है? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठनात्मक स्तर पर विस्तृत तौर पर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात बहुत ही गंभीरता और सूझबूझ के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, बस्तर अंचल के आदिवासी नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात और सभी की सहमति से युवा, जुझारू और संघर्षशील प्रत्याशी दीपक बैज को इस चुनावी समर में उतारा गया है। और कांग्रेस पार्टी को यह विश्वास है कि वो एक बहुत बड़ी जीत के साथ जनता की मांग सदन में रखेंगे। तो अब आपके मुद्दे क्या होंगे कि पिछली लोकसभा तो आप लोग हार चुके थे इस इलाके में और पिछले 20 सालों से आप लोग बाहर हैं। पिछली लोकसभा में मोदी सरकार के जो वायदे थे, अच्छे दिन नहीं आए, काला धन विदेशों से वापस नहीं आया, मजबूत लोकपाल की बात करने वाली ये सत्ता जाते समय उस लोकपाल को लागू करने जा रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन देने में असफल रहे, महिला सशक्तिकरण ये कर नहीं पाए। और इसके विपरीत हम अपने प्रदेश सरकार की 2 माह की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जिसमें ये रहेगा कि हमने
जनता से वायदा किया था कि हम सत्ता प्राप्ति के साथ ही उनका कर्जा माफ़ करेंगे, जो सत्ता प्राप्ति के चंद घंटों के अंदर ही हमने कर दिखाया। उसके अलावा बस्तर विकास प्राधिकरण में स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जा रही है, तेंदुपत्ता का संग्रहण मूल्य बढ़ाया गया है और इस प्रकार की कई भावी योजनाएं। और आप बीजेपी की राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको गिना रहे हैं, तो क्या बस्तर जैसे इलाके में राष्ट्रीय मुद्दों का बड़ा असर होता है? तो ऐसे में तो मोदी फैक्टर या जादू फिर चल सकता है। नहीं, बस्तर में जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे बस्तर से जुड़ी रेल लाइन, इसकी जो समस्या है, इंद्रावती नदी की समस्या है, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में लाए जाने की मांग सदियों से बस्तरवासी करते आ रहे हैं। नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। इन सब मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार विगत 5 सालों में पूरी तरह से विफल रही है और आज उनकी स्थिति ये है कि वो इन कार्य योजनाओं को पूर्ण न कर पाने के कारण जनता के सामने जाने में झिझक और शर्म महसूस कर रहे हैं। जी, तो तृप्ति, आपने सुना आलोक दुबे जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, क्योंकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक चल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देने के लिए हमारे पास उनके पक्ष से कोई उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि जैसा आलोक जी कह रहे थे कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर लाना, ये वादा आज सांसद प्रत्याशी दीपक बैज ने मंच से किया है और इसके अलावा गौतम अडानी या अडानी ग्रुप को बस्तर इलाके की खदानें नहीं दी जाएंगी, इसके लिए भी उन्होंने वादा किया है कि अगर वो जीत कुल मिलाकर के बस्तर के लोगों को और बस्तर के मुद्दों को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने जो कार्ड खेला है, इस पर इसका कार्ड बीजेपी के पास क्या है, ये देखने वाली बात है, जो जिक्र नरेश कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए।